सो हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ मोहम्मद अली एंड दिस इज़ अवर फर्स्ट व्लॉग। जैसे कि आप सबको पता है कि 4:30 बज रहे हैं, हम रात में व्लॉग शूट कर रहे हैं। सो बेसिकली नीट 2026 में अगर अक्टूबर का महीना हटा देते हैं तो काफ़ी कम टाइम बचा है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एक पेपर हमसे डिमांड क्या करता है और किस तरीके से हम उस पेपर में कम टाइम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बेसिकली किसी भी पेपर की जो डिमांड होती है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग होती है। हमारा सिलेबस, हमारा पेपर और उसमें कितना टाइम चाहिए। तो नीट 2026 में जो आप बेसिकली नीट का पेपर होता है, आपको 3 घंटे में 180 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। और आपके जो पेपर की सिलेबस की डिमांड है वो 11th और 12 का सिलेबस है जो आपको करना है। तो बेसिकली नीट में आपका काम है टाइम मैनेजमेंट, क्वेश्चन प्रैक्टिस और कंसिस्टेंसी का है। सो नीट 2026 में जैसे कि हम भी स्टूडेंट्स हैं और आप भी स्टूडेंट्स हैं, जो हमारा बैकलॉग है, हमारी स्टडी है कि हम उसको एक साथ कैसे मैनेज करें। आप अक्टूबर का महीना आया है जो हमने पढ़ चुके हैं, लेकिन बैकलॉग और टेस्ट ना देने की वजह से जो हमारे नुकसान हो गए हैं उसको हम कैसे कवर करें, एक साथ अपनी स्टडी को किस तरह करें और पेंडिंग टेस्ट को, रिमेनिंग टेस्ट को एक साथ कैसे दें और उसमें किस तरीके से हमें काम करना है, ये सब भी चीज़ देखनी है और किस तरीके से हम उसको मैनेज करेंगे। सो दिस इज अवर सेटअप। सो बॉटनी में हमारे पास मेडीजी है और ये PYQ भी है और आपकी बायोलॉजी में काफ़ी कंटेंट है हमारे पास। अरिहंत की हमारे पास NCERT मास्टर है और मॉड्यूल भी मिल जाएंगे हमारे पास। सो ये सब है। सो ये NCERT में किताबें हैं, ये सब चीज़ें जो हमारी ज़रूरी हैं। ये हमारे नोट्स वगैरह हैं। सो ये हमारी टेबल है। सो ये है हमारा जितना भी हमें हमारा सिलेबस है। हमने अपना पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो यहाँ पे लगा दिया है। जो भी हमारी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिकली फिज़िक्स में हमने PW का ऐप ले रखा है, तो हम सलीम सर से पढ़ रहे हैं। सो जो वो क्वेश्चंस देते हैं वो KPP की फॉर्म में देते हैं, तो हमने लिख लिया इतनी KPP हमारी रिमेनिंग है और इतनी हमें करनी है और इतने क्वेश्चंस का हमारा टारगेट है। और हमने हाईलाइट कर रखा है क्या हमारा बैकलॉग है और क्या हमारा पूरा हो गया है। बायो को हमने यहाँ पे इस तरह से लगाया है। सो यही सब चीज़ें हैं। जैसे कि किस टेस्ट में कितने मार्क्स आए हैं और किस टेस्ट में कैसा परफॉर्मेंस रहा है, उन सारी चीज़ों को हम एक डायरी में लिखेंगे। और बेसिकली एक जब आपका ढेर सारा बैकलॉग होता है तो आपको एक दिन में टेस्ट को भी मैनेज करना है, अपनी स्टडी को भी मैनेज करना है, अपने रूटीन को भी मैनेज करना है। तो ये सारी चीज़ें आप किस तरीके से करेंगे, किस ऑर्गेनाइज्ड मैनर में करेंगे, उस चीज़ का भी होना ज़रूरी है। आपने दिन में कितना किया और कितना आपको करना था। तो बेसिकली इसका एक रेशियो निकालिए और अपनी स्टडी को बहुत अच्छी तरीके से मैनेज करिए। बेसिकली अगर आपने कोई भी ऑनलाइन बैच ले रखा है तो ये है हमारा टेलीग्राम चैनल, जिस पे हमने आज एनोटेटेड NCERT भी शेयर की है। सो बेसिकली आ जाते हैं वापस इधर। किस तरीके से अपने बैकलॉग को, स्टडी को मैनेज करेंगे। तो हमने जो आपने देखा कि किस तरह हमने अपनी सारी स्टडी को, जो भी हमारा बचा हुआ है, हमने उसको एक जगह पे लिखा है और उसको नोट डाउन किया है और हाइलाइट्स करते जाएंगे जो जो हमारा होता जाएगा। तो बेसिकली किस तरीके से आप अपने कोर्स को जल्दी पूरा कर सकते हो। बेसिकली अगर आपको बायो का लेक्चर करना है, अगर आपने किसी चैप्टर को अच्छे से पढ़ रखा है, तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप डिटेल लेक्चर से ही उसको, उस चैप्टर को पूरा करो। अगर आप चाहते हो तो आपको यूट्यूब पे काफ़ी सारे कोर्सेज़ ऐसे मिल जाएंगे जो आपको वन शॉट में, जैसे कि आपका प्रचंड बैच है और उम्मीद बैच है और NCERT लाइन बाय लाइन है, जिसमें आपको कम से कम टाइम में डिटेल के साथ लिख के बता दिया जाएगा जो आपके डिटेल लेक्चर का।
सो सॉरी फॉर इंटरप्शन, तो थोड़ा सा इशू हो गया था। सो किस तरीके से आप करेंगे, तो बायो में जो हमने आपको तरीका बताया, आप प्रचंड बैच से भी कर सकते हैं, और प्रचंड बैच के अलावा अगर आप चाहें तो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन और उम्मीद से कर सकते हैं। सो बेसिकली अगर आपको लॉन्ग और डिटेल लेक्चर का फ़ायदा उठाना है तो बेसिकली आप किस तरीके से करेंगे, आप एक टॉपिक को अपने कंप्लीट करिए, फिर दूसरे टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद पहले आप उसके क्वेश्चन कीजिए, फिर दूसरा टॉपिक पढ़िए, फिर उसके क्वेश्चन करिए। अगर आपको वन शॉट का अच्छे से फ़ायदा उठाना है, क्योंकि वन शॉट एक डिटेल लेक्चर होता है, उसमें कम से कम टाइम में आपको कराया जाता है। तो वन शॉट में जो आपकी थ्योरी होती है, कभी आपकी वन शॉट में थ्योरी कट नहीं होती है। तो बेसिकली अगर आपका किसी चीज़ में लॉस होता है तो क्वेश्चन प्रैक्टिस में होता है, जो क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको अपने आप करके पूरी करनी है। बेसिकली अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं तो सबसे बड़ी कमी हमारी रहती है, वो हमारी रहती है क्वेश्चन प्रैक्टिस की। तो बेसिकली जितने भी आप टॉपर्स की वीडियो देखेंगे तो वो आपको यही सजेस्ट करेंगे, फिज़िक्स और केमिस्ट्री में क्वेश्चन प्रैक्टिस, और बायो में एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से कंसेप्शनली पढ़ना। बेसिकली नीट 2025 का जो पेपर था वो ज़्यादा टफ नहीं था, वो एक कंसेप्शनल पेपर था जिसको समझ के, सोच के और अच्छे से पढ़ा, जिसने पढ़ा होगा वो अटेम्प्ट करेगा। कंसेप्शनल पेपर जब आपका आता है तो उसका एक फ़ायदा उस स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा अच्छा मिलता है जिसने पूरे साल स्टडी करी है। जो अगर आपने पूरे साल स्टडी करी है तो आप ही कंसेप्शनल पेपर को अटेंड कर पाएंगे। जिसने 1 महीने पहले, 3 महीने पहले एनसीईआरटी पढ़ के ऊपर-ऊपर से पढ़ी है और सिर्फ थोड़े बहुत क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है, वो नीट 2025 जैसा पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाएगा। उसके लिए ये पेपर टफ है, लेकिन अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपके लिए पेपर बेनिफिशियल है। जो मार्क्स आप फिज़िक्स में स्कोर नहीं कर पा रहे थे, सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन की वजह से वो अपॉर्च्युनिटी आपको मिल रही। सो अपॉर्चुनिटी आपको ये मिल रही है कि आप जो फिज़िक्स केमिस्ट्री में हाई स्कोर नहीं कर सकते थे, वो आप कम स्कोर पर भी आप सिलेक्शन ले सकते हो और अच्छी से अच्छी रैंक ला सकते हो। सो नीट 2026 का जो पेपर है वो भी श्योर है कि नीट 2025 जैसा भी आए, तो हमें अगर पढ़ना है, हमें तो कंसेप्शन स्टडी से ही पढ़ना है। आप अपने प्रॉपर बैच को, प्रॉपर नोट्स को, बेसिकली किसी चीज़ का पेपर का जो कंटेंट होता है, हमें उसको ये समझना है कि पेपर का डिमांड क्या है। अगर पेपर की जो डिमांड है, उस डिमांड पे हम खड़े उतरते हैं, तो हमारा सिलेक्शन होगा। तो बेसिकली आपको सबसे पहले जानने की ज़रूरत है कि आपको पेपर आपसे चाहता क्या है। सो ये थी हमारी कंप्लीट वीडियो, दिस इज़ अवर स्मॉल व्लॉग। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय।